नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, कुछ बातें तय हो चुकी हैं नॉन बायोलॉजिकल नरेंद्र मोदी के बारे में। और इन्हीं तीन बातों के बारे में आज आपके सामने रखेंगे। पहली बात कि बिहार चुनाव के अगले 6 महीने के अंदर मध्यावधि चुनाव होगा। भारत का संसदीय मध्यावधि चुनाव होगा, यह तय हो चुका है। दूसरी बात, राहुल के कब्जे में अब बीजेपी आ चुकी है। अब यह बात नहीं रही कि बीजेपी में राहुल गांधी के स्लीपर सेल्स हैं या राहुल गांधी के लोग हैं या राहुल गांधी के समर्थन करने वाले, सबके सब वही हैं, मोदी भक्त बीजेपी, जो अब पूरी तरह से राहुल भक्त हो चुके हैं, कांग्रेस भक्त हो चुके हैं। उनकी विचारधारा, उनकी सोच बदल चुकी है। और वो ऐसे लोग हैं जो जबरदस्ती धमका करके, डरा करके, जेल भेजने का डर दिखा करके, उनके परिवार को ब्लैकमेल करके, ईडी और सीबीआई से थ्रेट करके बीजेपी में लाए गए थे। ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो अब पूरी तरह से बीजेपी का तख्ता पलट करने के लिए तैयार हैं। तो अब राहुल के कब्जे में बीजेपी आ चुकी है। मोदी बीजेपी से बर्खास्त होंगे, इज्जत से छोड़ के नहीं जाएंगे। ना तो वो मार्गदर्शक मंडल में जाने के लिए तैयार हैं, षड्यंत्र पे षड्यंत्र किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दबावों के बावजूद, भारतीय जनता पार्टी के विरोध के बावजूद, आरएसएस के विरोध के बावजूद, इन सब के बाद भी, देश को बर्बाद करने के बाद भी, देश को बेच देने के बाद भी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की भद्द पिटवाने के बाद भी, अमेरिका या लगभग दुनिया के सभी देशों को अपना दुश्मन बना लेने के बाद भी नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। नरेंद्र मोदी पूरी तरह से असफल और अक्षम साबित हो चुके हैं। फिर भी वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो मार्गदर्शक मंडल में चले जाएं, भारतीय जनता पार्टी छोड़ दें, 75 साल के हो चुके हैं, अब रिटायरमेंट ले लें। किसी भी बात पर नरेंद्र मोदी सहमति नहीं बना पा रहे हैं, सहमति नहीं जता रहे हैं, या यूं कह सकते हैं नंगई कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं किसी की। देश में क्या हो रहा है, अमेरिका का हमला भारत पर किस तरह चल रहा है, और इसी तरह चलता रहा तो पूरे भारत के हाथ में भीख का कटोरा आ जाएगा। अभी तो 80 करोड़ देशवासियों के हाथों में नरेंद्र मोदी ने भीख का कटोरा थमाया। 20 करोड़ लोगों का रोजगार नरेंद्र मोदी ने छीना। करोड़ों एसएमई, छोटे व्यापारी, बिजनेसमैनों का बिजनेस छीना। मुडानी, अंबानी और पता नहीं कितने नानी को छोड़ करके इनके अपने जो हैं सबको तबाह और बर्बाद कर दिया। फिर भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं, अपनी अक्षमता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं और जाने के लिए तैयार नहीं हुए। तो अब पूरी तरह से ये निर्णय आ चुका है मेरे दोस्त। ये बात सूत्र की नहीं है, ये बात अब नरेंद्र मोदी से ही सामने आ गई है। नरेंद्र मोदी की भाषाओं पर, नरेंद्र मोदी के वक्तव्य पर जब आप निगाह डालेंगे तो आपको ये जो मैंने तीनों बातें बताई वो समझ में आ जाएंगी। एक एक करके समझ लेते हैं आपके साथ मिलकर के कि किस तरह मैं ये बातें आप लोगों के सामने रख पा रहा हूं। मेरे दोस्त, भारत में मध्यावधि चुनाव होगा बिहार के चुनाव के 6 महीने के भीतर। नरेंद्र मोदी के पास क्या विकल्प है यह तय है, लेकिन नरेंद्र मोदी, क्योंकि नीतीश कुमार और उनकी तो पूरी पार्टी ही जा रही है, खत्म हो रही है, और उधर नायडू भी तैयार बैठे हैं लेटर लिख करके राष्ट्रपति महोदया को अपना समर्थन वापस लेने के बारे में। ठीक है, अब ये स्थितियां क्यों बन रही हैं? क्योंकि अब आरएसएस या बीजेपी खुद इस बात के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है, क्योंकि लोगों को यह बात समझ में आ गई है कि नरेंद्र मोदी और गुजरात लॉबी यही देश के सबसे बड़े दुश्मन और देश के लिए सबसे बड़े खतरा हैं, दूसरा और कोई नहीं। इसलिए अब इसको साबित करने की जरूरत नहीं है। बहुत से मामलों को देखा जाए, जैसे मान लीजिए सोनम वांगचुक के मामले को देख लिया जाए। जेन जी पूरी तरह से तैयार बैठा है आंदोलन के लिए। जेन जी से पूरी तरह से दहशत में है नरेंद्र मोदी।
मुंह छुपाए फिर रहे हैं, सामना नहीं कर पा रहे हैं। अवैध तरीके से अनर्गल आरोप लगा करके अपनी सत्ता का दुरुपयोग करके सोनम वांगचुक को जेल में डाल रखा है। ऐसे तो न जाने कितने लोगों को डाल रखा है, लेकिन सोनम वांगचुक को जेल में डालने की कीमत तो अब सामने आ रही है, क्योंकि सेना भी सोनम वांगचुक के समर्थन में खड़ी है। कहां और कैसे कैसे भाग पाएंगे नरेंद्र मोदी मेरे दोस्त? तो जब यह तय है कि मध्यावधि चुनाव बिहार चुनाव के 6 महीने के अंदर होगा, तो नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? नरेंद्र मोदी के पास क्या विकल्प है? इमरजेंसी लगा सकते हैं, संसद भंग करके इमरजेंसी लगा सकते हैं भारत में, अपने आप को राष्ट्रपति को उतारकर अपने आप को राष्ट्रपति डिक्लेयर कर सकते हैं, अमित शाह को प्रधानमंत्री बना करके देश पर कब्जा करवा सकते हैं, मोडानी की प्राइवेट आर्मी के जरिए और ब्लैक मनी जो विदेशों में दबा कर रखा है उसके जरिए भारत को कब्जा करने की, भारत पर यह समझ सकते हैं कि भारत में जब लोग विरोध के लिए सामने आएंगे तो उनका दमन करने के लिए ये कर सकते हैं। पहला, इमरजेंसी लगाने की संभावना बहुत कम है क्योंकि थोड़ा बहुत लोकतंत्र तो भारत में बचा है, और दूसरा कि जेनजी एकदम तैयार बैठा है भारत का। आपको पता ही होगा देश के कोने कोने में लोग सोनम वांगचुक के लिए समर्थन जुटा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, मोमबत्ती जला रहे हैं, इसे आप देख रहे हैं। अब रह गई बात कि ये कैसे तय हो चुका है, ये क्यों हुआ कि भारत में मध्यावधि चुनाव होकर रहेगा बिहार के चुनाव के 6 महीने के अंदर? उसका कारण है राहुल, अब ये दूसरा चैप्टर, राहुल गांधी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी पर कब्जा कर चुके हैं। नरेंद्र मोदी और गुजरात लॉबी की अब कोई सुन नहीं रहा है, विरोध कर रहा है। कुछ घटनाएं आपके सामने आई होंगी जिनको देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि अब गुजरात लॉबी के दिन लग चुके हैं। अब गुजराती माफियाओं की राजनीति में माफियागिरी नहीं चलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो क्योंकि जब अंदर से राहुल गांधी को समर्थन मिलने लगा, क्योंकि जब आरएसएस भी नरेंद्र मोदी से निपटने के लिए राहुल गांधी का पीछे से समर्थन करने लगा, क्योंकि जब कुछ और लोग एक बहुत बड़ा जत्था समझ सकते हैं या एक बहुत बड़ा समुदाय जो नरेंद्र मोदी और गुजरात लॉबी से के कुकर्मों को समझ चुका है, जान चुका है, वो किसी भी कीमत पे, भले ही मध्यावधि चुनाव हो, भले ही राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, लेकिन नरेंद्र मोदी को हटाना जरूरी मान लिया है आरएसएस ने और भारतीय जनता पार्टी ने भी। क्योंकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में आ गया है कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर रहे तो अमेरिका पाकिस्तान को आगे करके, बांग्लादेश को आगे करके भारत पर युद्ध थोपेगा और भारत को बर्बाद कर देगा। और यह सब सिर्फ इसलिए करेगा क्योंकि उसे भारत से दुश्मनी नहीं, उसे नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत दुश्मनी है। क्योंकि आउट ऑफ प्रोटोकॉल या देश के नियम और देश के सिद्धांत और भारत के जो सिद्धांत रहे हैं शुरू से, आजादी के बाद से लेकर, उनके आगे निकल करके, उनको तरजीह न देते हुए नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसे दुष्कर्म कर बैठे या कह सकते हैं, या ऐसी गलतियां कर बैठे जिसकी कीमत नरेंद्र मोदी को व्यक्तिगत रूप से चुकानी चाहिए, लेकिन उसकी कीमत भारत को चुकानी पड़ रही है। जैसे ट्रंप का 100% टैरिफ, खास करके मेडिकल में जो लगाया गया है, वो मेडिकल इंडस्ट्री को बर्बाद कर देगा। 50% टैरिफ, आपको पता ही है कि भारत के कपड़ा उद्योग को पूरी तरह से तबाह कर रहा है और कर चुका है। मजदूरों का पलायन, और खास करके जब मेडिकल में भी यही बात होगी तब तो क्या होगा। और आपको पता है कि वीजा के लिए जो ट्रंप ने किया उसके कारण न जाने कितने लोग अब अमेरिका छोड़कर बाहर आने के लिए मजबूर हैं। उनकी नौकरी जाएगी, यहां तक कि उनकी तनख्वाह भी रोक दी गई है। एक तरह से उनको निकाला दे दिया गया है। अगर इज्जत से नहीं आए तो उनको भी ट्रंप हवाई जहाज में बिठा करके, बेड़ियां पहना करके यहां पहुंचा देगा। और यह सब सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए कर रहा है। यह मैं हमेशा कहता रहा हूं। अब इस बात को बीजेपी भी समझ चुकी है। अब इस बात को देश के बाकी लोग, जिन्हें नरेंद्र मोदी ने डाबर मीडिया, गोदी मीडिया, या यूं कह सकते हैं गोदी मीडिया, गोदी विधायिका, गोदी कार्यपालिका, गोदी न्यायपालिका बना रखा था, सिस्टम को गोदी बना दिया था, वो सब अब
ये बात को समझ चुके हैं कि नरेंद्र मोदी के कारण ही देश शायद देश का बहुत बुरा हो सकता है। तो इसके लिए लोग किसी भी कीमत पे नरेंद्र मोदी और गुजरात लाभी से भारतीय जनता पार्टी और देश को बचाना चाहता है, बीजेपी वाले भी, आरएसएस वाले भी और देश वाले भी। अब आते हैं मेरे दोस्त, मोदी, मैंने कहा मोदी बीजेपी से बर्खास्त होंगे। मोदी इतने शरीफ नहीं है, और कोई भी अयोग्य व्यक्ति कभी शरीफ नहीं होता। आदमी की योग्यता ही उसमें सौम्यता लाती है, उसके स्वभाव को परिवर्तित करती है, कंट्रोल करती है, उनके विचारों को नियंत्रित करती है। नरेंद्र मोदी में वो बात नहीं है। नरेंद्र मोदी एक तो अनपढ़ हैं, गंवार हैं, दूसरे नरेंद्र मोदी आपको पता ही है कि भीख मांगकर खाए हुए हैं। कितनी वितृष्णा भरी होगी नरेंद्र मोदी के अंदर, कितना रोष भरा होगा नरेंद्र मोदी के अंदर जब बेइज्जत हुए होंगे भीख मांगकर खाने के टाइम, और वही बदला नरेंद्र मोदी इस देश से आज ले रहे हैं। और उस बदले से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं नरेंद्र मोदी, क्योंकि नरेंद्र मोदी की भी बहुत सी मजबूरियां हैं जिसके कारण वो पीछे हटने के लिए, यानी गद्दी छोड़ने के लिए, यानी इस्तीफा देने के लिए, यानी मार्गदर्शक मंडल में जाने के लिए तैयार नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है नरेंद्र मोदी का गुजरातवाद, नरेंद्र मोदी का मोडानीवाद, नरेंद्र मोदी का देश पर अत्याचारवाद, देश की जेबें काटने का वाद, देश को महंगाई में झोंक देने का वाद, झूठ बोलने का वाद, जुमले छोड़ने का वाद। इन सब से त्रस्त हो चुका भारत अब नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ चुका है। तो नरेंद्र मोदी फिर भी मानने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी बीजेपी से बर्खास्त किए जाएंगे। अब अगली लड़ाई नरेंद्र मोदी के लिए कांग्रेस नहीं है। अगली लड़ाई नरेंद्र मोदी के लिए कांग्रेस इसलिए नहीं है क्योंकि नरेंद्र मोदी की चोरी पकड़ी जा चुकी है, वोट चोरी, और नरेंद्र मोदी का सिस्टम पकड़ा जा चुका है, चुनाव आयोग या उनके जो भी गोदी सिस्टम है, आपको पता ही है। तो ये सब पकड़े जाने के कारण नरेंद्र मोदी की चोरी अब सफल हो नहीं पाएगी, चाहे बिहार चुनाव हो चाहे आगे। तो जब चोरी नहीं कर पाएंगे तो नरेंद्र मोदी रह नहीं पाएंगे। अब नरेंद्र मोदी छोड़ने के लिए क्यों नहीं तैयार हैं, आपको बता चुका हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जैसे ही गद्दी छोड़ेंगे सीधा उनको तिहाड़ जाना पड़ेगा, क्योंकि इतना, और वो क्या कहते हैं, नेशनलाइज घोटाला कर चुके हैं, इतना सब कुछ जो कर किए हैं नरेंद्र मोदी, ऑन रिकॉर्ड किए हैं। मैंने कहा कि भ्रष्टाचार का राष्ट्रीयकरण करने वाले नरेंद्र मोदी, उनका सब रिकॉर्ड पे है, चाहे वो कोई भी घोटाला हो, नोट लॉन्चिंग घोटाला हो 2000 का, राफेल घोटाला हो, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला हो, देश को अडानी को सौंपने, मोडानी को सौंपने का घोटाला हो, देश में गुजराती माफिया वाद लाने का घोटाला हो, बहुत कुछ पूरी तरह से सामने आ चुका है। तो अगर उन्होंने कुर्सी छोड़ा तो तिहाड़ जाना पड़ेगा। इसके लिए वो कुर्सी न छोड़ने के लिए मजबूर हैं। तो तीसरा विकल्प और तीसरी बात कि देश के सामने, बीजेपी के सामने और आरएसएस के सामने मोदी को बर्खास्त करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। तो क्या बर्खास्त हो जाएंगे चुपचाप, या मोदी दूसरों को बर्खास्त कर देंगे? मोदी के पास अब एक ताकत बची है, देश में इमरजेंसी लगाना। या तो इमरजेंसी लगाएंगे और या तो नरेंद्र मोदी जाएंगे।